हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएम ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ और जिस कहानी का तात्पर्य ये है कि कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कर्म को ही प्रधान माना गया है। क्यों माना गया है ये मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताऊँगी। राजा का एक बेटा था जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाया। वह घर आता है और फेल होने की खबर अपनी माताजी को सुनाता है तो उनकी माताजी बहुत उदास हो जाती है और उनकी माताजी जो है वो अपने पति यानी कि जो बेटा फेल हुआ होता है उसके पिताजी को ये खबर देते हैं कि आपका पुत्र फेल हो गया है। और जब यह घटना राजा तक पहुंचता है तो राजा बहुत दुखी हो जाते हैं। जब राजा रानी को ये बताते हैं कि तुम अपने पुत्र को आज खाने के बदले में कोयला देना, तो वहाँ बहुत उदास हो जाती है और सोचती है मैं अपने पुत्र को कोयला कैसे। माँ का मन बहुत उदार होता है, इसीलिए माँ जो है बार बार ये सोचती है कि मैं अपने बेटे को कैसे कोयला खाने दूँ। तो जो है वो एक कोयला 7-8 बार धोकर जब भोजन की थाली परोसती है तो एक कोने में रख देती है और जब वह थाली जो है वहाँ अपने पुत्र के पास लेकर जाती है तो जो उनका पुत्र होता है वो कहता है माँ आपने मेरे प्लेट में मेरे थाली में कोयला है। तो उसकी माता बोलती है बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, गलती से गिर गया होगा, फेंक कर खाना खा ले। तो ये पुत्र जो है जब इनके पिताजी अपने धर्मपत्नी से महारानी से ये बोल रहे थे कि अपने पुत्र को खाने के बदले में कोयला देना, तो इनके पुत्र ने सुन लिया था वो, तो इनके मन में भी दुख लगा और तब उन्होंने खाने के प्लेट को छोड़कर जो है वो घर से निकल गया। अपने घर से बहुत दूर चला गया। चलते चलते रात हो चुका था और वहाँ थक भी गया था। तो वहाँ सोच रहा था कि मैं कहीं विश्राम कर लूँ, तो उसे कहीं घर नहीं मिल रहा था। तो एक गौशाला था जहाँ पे गाय बैल थे, तो वहीं पे वो कोने में जाकर सो जाता है। और जब सुबह वहाँ उठता है तो देखता है कि भीड़ है बहुत और गाय बैल कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जो है वहाँ के लोग जो है उसको चोर मानकर उसकी पिटाई करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस गौशाला में इतने सारे गाय बैल थे, वो गाय बैल कहाँ गए, तुमने ही चुराया होगा। तो वहाँ लड़का बोलता है मैंने नहीं चुराया, मुझे नहीं पता, मैं सो गया था और मुझे नहीं पता ये बैल गाय कहाँ गए और किसने चुराया। जो है गांव वाले लड़के को अपने महाराजा के पास लेकर जाते हैं और इसको जो है कारागार में बंदी बनाकर रख देते हैं। और जब 2-3 दिन हो जाता है इसे भोजन नहीं दिया जाता है और ये भूख प्यास से तड़प रहे होते हैं। पहले के ज़माने में जब कुछ अनाउंसमेंट करना होता था तो माइक तो तब हुआ नहीं करता था, तो जो है ढोल और नगाड़े बजाकर मुंह से बोला जाता था। तो वैसे ही अनाउंसमेंट हो रहा था कि लक्ष्मी, सरस्वती, धर्म और कर्म चारों में युद्ध अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। तो यहाँ अनाउंसमेंट किया गया कि इन चारों में से कौन सबसे बड़ा है, अगर कोई बता सकता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो जो लड़का कारागार में होता है उसे ये बात सुनाई देती है और वहाँ जो है कारागार के पास जो सेनापति खड़े होते हैं उनको कहते हैं कि मैं बता सकता हूँ कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है। तो फिर वहाँ संदेश लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा जी को बताते हैं कि जो है वहाँ जो कारागार में लड़का है वो लड़का जो है बता सकता है कि इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो राजा आदेश देते हैं कि उस लड़की को कारागार से निकालो और उसे नहला के भोजन वगैरह करवा के उसे एक रूम में बिठाओ और मैं इन चारों को बुलाता हूँ। जो है राजा के कहे मुताबिक सारे ऐसे ही कार्य किए जाते हैं। उस लड़की को नहला के भोजन वगैरह करवा के फिर एक रूम में बिठाया जाता है। फिर इन चारों को बुलाया जाता है। पहले रूम में आती है सरस्वती, तो वहाँ लड़का बोलता है कि बताइए आप कैसे बड़ी हो सकती है। तो उन्होंने बोला मैं विद्या देवी हूँ और मैं सबको विद्या देती हूँ, मैं ही बड़ी हूँ। तब उस लड़के ने बोला यदि आप बड़ी है तो जब मैं
परीक्षा देने जब मुझे रिज़ल्ट मिला था तो मुझे उसमें मैं फ़ेल हो गया था, मुझे 0 नंबर मिला। तो आपने क्यों वहाँ पे मुझे अंक नहीं दिए, क्यों आपने मुझे पास नहीं किए? तो वहाँ सरस्वती माता बोलती है, आपने पढ़ा ही नहीं तो मैं कैसे आपको उत्तीर्ण कर दूँ? आपने पढ़ा ही नहीं, आपने कुछ पेपर में लिखा ही नहीं तो मैं आपको कैसे उत्तीर्ण कर दूँ? वो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वहाँ लड़का कहता है, जब मुझे कर्म ही करके पास होना है तो आप कैसे बड़ी हो सकती है? तो सरस्वती माता वहाँ से चली जाती है। फिर जो है लक्ष्मी माता आती है, और जब लक्ष्मी माता आती है तो वहाँ लड़का कहता है, बताइए आप कैसे बड़ी हो सकती है, आप कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? तो वहाँ तो लक्ष्मी माता कहती है, मैं अन्न देवी हूँ, सबको भोजन देती हूँ, सबको अन्न देती हूँ। तो फिर उस लड़के ने बोला, जब मेरी माता जी ने मेरे थाली में अन्न दिया था, भोजन दिया था, कोने में एक कोयला भी था, तो आपने उस कोयले को क्यों नहीं फेंका? तो फिर लक्ष्मी माता ने बोला कि मैं अन्न की देवी हूँ, लेकिन वहाँ आपको ही हाथों से लेकर अपने मुंह तक लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप भोजन कर पाओगे, अन्यथा भोजन खुद ब खुद आपके मुंह तक नहीं जाएगा, और वो कोयला भी आपको खुद ही फेंकना पड़ेगा, मैं उसको नहीं फेंक सकती। तो बोला, फिर आप कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकती हो? जब मुझे कर्म ही करके खाना है तो आप कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकती हो? फिर आते हैं धर्म, और धर्म जब आते हैं तो उस लड़के ने पूछा, बताइए आप कैसे बड़े हो सकते हैं? आपको तो सब पता था, जब मैं गौशाला में सोया हुआ था, वो बैल वो गाय मैंने नहीं चुराए, आप सब जानते थे। उसके बावजूद वो लोग मुझे पीट रहे थे और मुझे जो है उन्होंने कारागार में दिया, तो आप तो सब जानते थे, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ बताइए? तो जब मैंने चोरी किया ही नहीं, फिर भी मुझे क्यों आरोप लगा मेरे ऊपर? फिर उन्होंने बोला, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो तो आपका कर्म ही ऐसा था। जब आप सोए थे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए था कि यहाँ से गाय बैल अगर कोई और चुराता है तो वो आप पे भी आरोप लग सकता है। तो बोला कि अगर सब कुछ मुझे ही करना होगा तो आप कैसे बड़े हो सकते हैं? फिर धर्म वहाँ से चले जाते हैं, और फिर आता है कर्म, और जब कर्म आते हैं तो फिर वहाँ लड़का बोलता है, हाँ कर्म आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है जगत में। कर्म से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि बिना कर्म के कोई इंसान ना आगे बढ़ सकता है, ना उन्नति को प्राप्त कर सकता है। लास्ट में मैं 2 लाइन और बोलना चाहूँगी कि कर्म भी धर्म के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि आप यदि 1 गिलास में दूध पीते हैं तो वो भी कर्म है, और आप यदि 1 गिलास में शराब पीते हैं तो वो भी कर्म है। लेकिन धर्म के माध्यम से अगर जोड़ा जाए कर्म को, तो कर्म और सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आप लोग बताना कमेंट में कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी।